हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव आप सभी का अपने होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे सीजोफ्रेनिया के बारे में, इसके कारण और सिम्टम और सीजोफ्रेनिया की वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप सीजोफ्रेनिया से हमेशा के छुटकारा पा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सीजोफ्रेनिया मस्तिष्क की एक गंभीर बीमारी है। सीजोफ्रेनिया मस्तिष्क के विकास में हुई गड़बड़ी के फलस्वरूप होने वाला रोग है। सीजोफ्रेनिया से ग्रसित लोगों को अक्सर दिल दहला देने वाले लक्षण का अनुभव होता है। सीजोफ्रेनिया स्त्री और पुरुषों दोनों को समान होता है। यह बीमारी पुरुषों में जल्दी उभर कर आती है। अब बात करते हैं सीजोफ्रेनिया के कारणों की। जिन लोगों के परिवारों में किसी करीबी संबंधी को यह रोग है, उस परिवार के अन्य सदस्यों में यह रोग होने की संभावना आम जनता से अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर यदि माता पिता में यह बीमारी है तो उनके बच्चों में यह रोग होने की संभावना 10% होती है। हमारे मस्तिष्क में कई रसायन कार्य करते हैं। उनमें से कुछ रसायन सेरोटोनिन, डोपामिन और ग्लूटामेट विशेष रूप से रोग उत्पन्न करने में सहायक हैं। सीजोफ्रेनिया मस्तिष्क के विकास में हुई गड़बड़ी के फलस्वरूप होने वाला रोग है। यह गड़बड़ियाँ किशोर अवस्था तक शांत रहती हैं। उसके बाद मस्तिष्क के विकास के दौरान हुए बदलाव बीमारी के रूप में अन्य लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी किसी शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण भी इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार बहुत से रोगियों में यह रोग बुखार या अन्य शारीरिक बीमारियों के तुरंत बाद भी देखा गया है। अब बात करते हैं सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स की। सीजोफ्रेनिया के रोगी को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को सुनाई देती हैं, किसी अन्य को नहीं। यह आवाज़ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको सुनाई देती हैं। कभी कभी यह आवाज़ एक दो व्यक्ति की नहीं होकर कई व्यक्तियों की हो सकती हैं, जो आपस में बातें करते हैं, रोगी से बातें करते हैं, रोगी के बारे में टिप्पणियां करते हैं। सीजोफ्रेनिया का प्रमुख लक्षण सोचने और बातचीत में आई गड़बड़ी है। मरीज की बात में शब्दों और वाक्यों में परस्पर कोई संबंध नहीं रहता है। कुछ रोगी परिस्थितियां और समय से परे लगातार बातें करते रहते हैं, जिसमें कभी कभी बिल्कुल नए शब्दों का समावेश होता है। इसके विपरीत कुछ रोगी बोलते ही नहीं, किसी बात का उत्तर ही नहीं देते हैं, बस एकदम नेत्रों से टकटकी लगाए देखते रहते हैं। यह रोगी बात करते करते बिना किसी कारण के अचानक चुप हो जाता है। पूछने पर वह यह कहता है कि उसके मस्तिष्क में काम करना बंद कर दिया है, उसके मस्तिष्क से सारी बातें किसी ने गायब कर दी हों। कभी कभी रोगी को ऐसा लगने लगता है जैसे अन्य व्यक्ति उसके दिमाग को किसी खुली किताब की तरह आसानी से पढ़कर उसके हर गुप्त विचार तक को जान लेते हैं। कुछ रोगियों को यह लगता है कि अन्य बाहरी शक्तियाँ या यंत्र उनके दिमाग, विचार, भावनाओं और शारीरिक हरकतों को किसी कठपुतली की तरह नियंत्रित कर रहे हैं। कुछ रोगियों को ऐसा लगने लगता है कि अन्य व्यक्ति उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। कुछ मरीज मूर्तियों की तरह हो जाते हैं, अक्सर एक ही अवस्था में घंटे खड़े, बैठे, लेटे रह सकते हैं। इन भावनाओं से रोगी अधिक भयभीत और बेचैन हो जाता है। उनकी भाषा, बोलचाल, रहन सहन, हाव भाव और व्यवहार इतना अलग होता है कि अन्य लोग इससे भयभीत हो जाते हैं। कुछ रोगियों में यह क्षमता भी समाप्त हो जाती है। वह न तो खुशी का अनुभव कर पाते हैं और न ही दुख का अनुभव कर पाते हैं। चेहरे का तेज और चमक गायब हो जाता है। मरीज चुपचाप अपने वातावरण से विपरीत टकटकी लगाए देखता रहता है। किसी भी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ मरीज बिना किसी कारण के हंसते हैं या बिना किसी कारण के रोते रहते हैं। सीजोफ्रेनिया के रोगी को सोचने में परस्पर विरोध हो सकता है। रोगी को जब हंसना चाहिए तब वह रोता है, या जब उसे रोना चाहिए तब वह हंसता है। कुछ रोगी बड़ी विचित्र मुद्रा में काफ़ी देर तक बैठे लेटे रह सकते हैं। कभी कभी यह मुद्रा देखने में बड़ी दुखदायी लगती है, जैसे रोगी का एक पैरों पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहुत देर तक खड़े रहना। कभी कभी रोगी बिना पलक झपकाए किसी कोने की छत को देखते रहते हैं। सीजोफ्रेनिया के रोगी को अकेले में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। रोगी कई बार हिंसक बर्ताव करने लगता है। कई बार तो रोगी खुद को बेवजह अपराधी मानने लगता है। अब बात करते हैं सीजोफ्रेनिया के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसके इस्तेमाल से सीजोफ्रेनिया से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। पहली मेडिसिन है बेलाडोना 200। इसमें रोगी की आंखें लाल रहती हैं, रोगी कपड़े फाड़ता है, लोगों को काटता है, मारता है और शोर मचाता है, प्रलाप करता है, किसी काल्पनिक व्यक्ति से बचने के लिए दूर भागने का प्रयत्न करता है, किसी एक केंद्र पर आंखें फाड़कर लंबे समय तक देखता रहता है। अगर रोगी में ये सब सिम्टम दिखाई दे तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बेलाडोना 200 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है हायोसाइमस 200। इसमें रोगी घर से निकलकर भागना चाहता है। जो लोग उसके पास होते हैं उन्हें वह मारता है, काटता है। अत्यधिक प्रकाश से रोगी को डर लगता है। अगर रोगी लेटा हुआ है तो अचानक उठ जाता है।
रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कोई आया हो। रोगी को लेटने के लिए कहा जाए तो वह लेट जाता है और सो भी जाता है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हायोसाइमर 200 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है स्ट्रेमोनियम 200। स्ट्रेमोनियम 200 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी अधिकतर ख्यालों में रहता है, उसे घर के हर कोने से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। तरह तरह के जानवरों की शक्लें दिखाई देती हैं जिससे वह डरता है। कभी हंसता है तो कभी गाता है, कभी तरह तरह के मुंह बनाता है, कभी प्रार्थना करने लगता है, कभी रोने लगता है तो कभी चिल्लाने लगता है, कभी कहता है कि बचाओ बचाओ, कभी मूर्खतापूर्व बातें करता है। उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तब रोगी में यह लक्षण दिखाई दे तो रोगी को स्ट्रेमोनियम 200 देनी चाहिए। स्ट्रेमोनियम 200 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिसीज़ या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।